नमस्कार विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th आर्ट्स हिस्ट्री में हमीरदेव चौहान व दिल्ली के खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के कारण व युद्ध का है वो अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान के मध्य में जो युद्ध हुआ था और अनिर्णित युद्ध में जलालुद्दीन को वापस दिल्ली जाना पड़ा, वे रणथंभौर को विजित नहीं कर सके थे। हमीरदेव की विजयों के बारे में पढ़ा था। आज हम हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था, क्रूर था और वह पूरे राजपुताने को जीतने का साहस भी रखता था। इसलिए उसने दिल्ली के पास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रणथंभौर को अपनी उत्तरी भारत की पहली विजय में लक्ष्य बनाया था। दूसरा ये भी कारण था कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया था। जो खिलजियों की हार अलाउद्दीन को खटक रही थी। और तीसरी बात ये भी है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने पास में बढ़ती शक्ति को देखना पसंद नहीं करते थे और इसी कारण उनके बीच में युद्ध हुआ था। और आपके 12th हिस्ट्री की बुक्स के अकॉर्डिंग इसके दो महत्वपूर्ण कारण और हमारे पास स्रोत हैं, वो है एक तो अमीरहट ग्रंथ जिसके लेखक थे चंद्रशेखर। अमीरहट ग्रंथ कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी व मंगोल मीर मोहम्मद शाह के मध्य झगड़े का कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना के साथ मोहम्मद शाह विवाह निकाह रचना चाहता था और इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया। मीर मोहम्मद शाह व चिमना मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करना चाहते थे। इसका भी पता अलाउद्दीन खिलजी को लग गया और मीर मोहम्मद शाह भागकर हमीरदेव चौहान की शरण में वो आ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वापस मांगे जाने पर भी उन्होंने मना कर दिया। इससे दोनों के मध्य में युद्ध की स्थिति बनी थी। दूसरा स्रोत है हमीर महाकाव्य। इसके लेखक नयन चंद्र सूरी थे और इस हमीर महाकाव्य के अनुसार गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन के सेनापति ओलू खां, नुसरत खां व नव मुसलमान मंगोल मीर मोहम्मद शाह व कैबरू धन के बंटवारे को लेकर झगड़ गए और धन के बंटवारे में धन को हड़प कर मीर मोहम्मद शाह व कैबरू हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए।
हमीरदेव चौहान ने उन्हें शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने देशद्रोहियों को लौटाने को बोला, लेकिन हमीरदेव ने साफ साफ मना कर दिया। हमीरदेव के लिए एक बात प्रचलित थी, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात हमीरदेव की ये बात अपने आप में विशेष मानी जाती थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव पर विजय प्राप्त करना चाहते थे और हमीरदेव पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने 1299 ईस्वी में अपने सेनापति उलू खां, अलग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में एक खिलजियों की सेना रणथंभौर की ओर बढ़ी और इस सेना ने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाने वाला दुर्ग जाइन दुर्ग, जिसे वर्तमान में छाण दुर्ग कहते हैं, इस पर अधिकार कर लिया। इतिहासकार इसामी के अनुसार इस विजय के बाद उलू खां ने जाइन दुर्ग का नाम बदलकर नौ शहर कर दिया था। जब खिलजी सेना जाइन दुर्ग में पहुंची तो उस समय हमीरदेव चौहान अपनी विजयों से उत्साहित होकर कोटियजन यज्ञ के दौरान मुनि व्रत धारण किए हुए थे और इसी कारण स्वयं न गए और अपने दो सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को खिलजियों का मान मर्दन करने के लिए भेजा था। दोनों ही सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह ने अपूर्व साहस और वीरता के साथ शत्रु खिलजी सेना को खदेड़ना शुरू किया और उनसे लूट मार का धन भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर जोरदार हमला किया। खिलजी सेना जाइन दुर्ग से उल्टे पांव भागने लगी। ऐसी स्थिति में भीम सिंह धर्म सिंह दोनों वापस रणथंभौर की ओर लौटे। तभी पता चला कि खिलजी सेना ने पुनः आक्रमण है वो कर दिया है। इस पर भीम सिंह ने कहा कि मैं खिलजी सेना का सामना करता हूं और धर्म सिंह को वहां पर है वो पुनः रणथंभौर लौटा दिया। लेकिन इस बार शाही सेना में अलग खां के नेतृत्व में खिलजी सेना ने भीम सिंह को मार दिया। भीम सिंह की मृत्यु के बाद हमीरदेव नाराज हुए और उन्होंने धर्म सिंह को हटा के भोजराज को मंत्री बनाया, लेकिन भोजराज अलोकप्रिय हुआ। अतः पुनः उन्होंने धर्म सिंह को अपना मंत्री है वो बनाया था। इस तरह रणथंभौर में भी समस्या खड़ी हो गई। हमीरदेव के खिलाफ देशद्रोही भोजराज ने जब उसे निकाल दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के लिए जो सेना भेजी थी वह हिंदूवाट की घाटी में
मुठभेड़ में चौहानों की सेना से बुरी तरह पराजित है वो हुई थी। और इस अपमानजनक पराजय की जानकारी मिलने पर सुल्तान ने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी और इस सेना ने अब की बार जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया और हमीरदेव चौहान के पास संदेश भिजवाया कि या तो मोहम्मद शाह और कैबूल को सौंपें और उनकी बेटी देवल का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ विवाह करें, वरना रणथंभौर दुर्ग को घेरा जाएगा, अंतिम समय तक घेरा जाएगा। और जब हमीरदेव ने इस पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया तो उलूग खां के नेतृत्व में, नुसरत खां के नेतृत्व में पूरे रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया गया। जैसे रणथंभौर दुर्ग घेर लिया, इसी दौरान रणथंभौर दुर्ग से एक गोला आकर के नुसरत खां के लगा और इसी दौरान नुसरत खां की वो मृत्यु हो गई थी। लेकिन खिलजी सेना ने दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया, चारों तरफ पाबिश लगा दिए, गरगच नामक युद्ध यंत्र लगाए और मगरबों के माध्यम से दुर्ग रक्षकों पर पत्थर डालने शुरू कर दिए। वहीं रणथंभौर दुर्ग में वीर हमीरदेव चौहान की सेना भी भैरव यंत्र, ठिकुलिया यंत्र, मरकटी यंत्र से अपनी दुश्मन सेना पर पत्थर बरसाने लगे थे। लेकिन युद्ध में कोई विजयश्री होती न देखकर हमीरदेव चौहान जो है वे शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। शाही सेना को विजयश्री दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा है वो लिया था। अब कैसे लिया था? उलूग खां की जब असफलता हुई तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा। अगर इतिहासकार अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह में जो आंखों देखा वर्णन पर विश्वास किया जाए तो सुल्तान जब दुर्ग जीतने में असफल रहा तो उसने दुर्ग को जीतने के लिए छल कपट व कूटनीति का सहारा है वो लिया था और इस कूटनीति का आश्रय लेते हुए हमीरदेव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। हमीरदेव भी परेशान हो चुके थे। जैसा कि इतिहासकार मानते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की सख्त घेराबंदी होने से दुर्ग में निवास लोगों के लिए अनाज की कमी पड़ गई। अमीर खुसरो ने लिखा था कि दुर्ग के अंदर सोने के 2 दानों के बदले भी अनाज का, चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमीरदेव और उसके सेनापतियों ने संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हमीरदेव ने संधि की वार्ता के लिए अपने सेनापति रणमल व रतिपाल पर विश्वास करके भेजा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल व रतिपाल को अपने छल कपट में पद के प्रलोभन में फंसा दिया और रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग का पता है वो लगा दिया।
जैसे ही इन देशद्रोहियों रणबल व रतिपाल के बताए अनुसार गुप्त मार्ग से खिलजी सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमीरदेव चौहान ने हौसला नहीं खोया और युद्ध करते करते वीर गति को है वो प्राप्त हुई। जैसे ही वीर गति को प्राप्त हुए, यह समाचार सुनकर हमीरदेव की वीरांगना रानी रंग देवी व पुत्री देवल के नेतृत्व में दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर रच दिया। यह जौहर 11 जुलाई 1301 को रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था, अर्थात पद्मला तालाब में कूदकर उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा है वो की थी। इम्पोर्टेंट है, इसे राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। साका बराबर जौहर प्लस केसरिया, अर्थात जब कोई राजपूत शासक युद्ध में जाते और युद्ध के दौरान जब उनके पति की मृत्यु हो जाती, राजपूत शासक की मृत्यु हो जाती, तो उनकी वीरांगनाएं जीते जी दुश्मन के हाथ में न पड़कर जौहर, अग्नि जौहर व जल जौहर का अनुष्ठान करती थी, जो उनके लिए बड़ा लोकप्रिय व वीरतापूर्ण मौत मानी जाती थी। एवं राजपूत वीर युद्ध में जीत की संभावना न देखकर भूखे शेर की भांति अपने शरीर पर केसरिया वस्त्र धारण कर दुश्मन पर टूट पड़ते थे, जिसे केसरिया के नाम से जाना जाता है। अतः राजस्थान का प्रथम साका हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष करते हुए हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नियों रंगा देवी पुत्री देवल के नेतृत्व में पद्मला तालाब में जल जौहर किया। इसे राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। युद्ध में मीर मोहम्मद शाह भी हमीर की ओर से युद्ध करते करते घायल हुआ और इतिहासकार कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने व्यंग्य करते हुए पूछा कि मीर मोहम्मद शाह अब तेरा क्या किया जाए, अगर मैं तुझे जीवित छोड़ दूं तो मीर मोहम्मद शाह ने बड़ी बेबाकी से कहा कि अगर मुझे जीवित छोड़ दिया तो मैं सबसे पहले सुल्तान तेरा वध करूंगा और हमीर देव के परिवार में से किसी एक को रणथंबोर की गद्दी पर बैठाऊंगा। क्रोधित खिलजी ने मोहम्मद शाह के ऊपर हाथी के पैर से उसका सिर है वो कुचलवा दिया। इस तरह छल कपट से अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर पाया। हमीर देव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे और उनमें से केवल एक इस युद्ध में हारा था, बाकी 16 युद्ध उसने वो जीते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उनका दरबारी विजयादित्य था और उसके गुरु का नाम राघव देव था। हमीर देव का इतिहास में श्रेष्ठ शासकों में नाम आता है, महान शासकों में इनकी कीर्ति और यश है वो माना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।